यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशंस के डिफरेंट टाइप्स इन चैप्टर 7 अपन लोगों ने किए थे। उसके अंदर आपको चेन रूल था, देन आफ्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन, लोगारिथम फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड मिक्स वेरिएबल फंक्शन, ये अपने टॉपिक उसमें कंप्लीट हुए थे। स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब जो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सीखे उनका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपको बेसिकली मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जो अपने टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट टॉपिक रहेगा किसी भी क्वांटिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना। और रेट ऑफ चेंज अपन अगर फाइंड आउट करेंगे तो अपने को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ये फाइंड आउट करना पड़ता है। कोई भी लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट करने में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करना है। कोई भी फंक्शन किस पॉइंट के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये भी अपन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपका टॉपिक है चैप्टर 8, उसका फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। किसी भी क्वांटिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन का इसमें क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपने कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे आप लोग ये वर्ड्स सभी जानते हैं, एरिया किसी भी क्वांटिटी का, वॉल्यूम, या फिर अपन कहें किसी भी स्क्वायर या साइड की बात करें, तो ये कुछ क्वांटिटी जो आपको नज़र आ रही है, इनके अंदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजेज होगा उसे अपन कहेंगे रेट ऑफ चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एरिया को मैं कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करूं, वॉल्यूम को कैपिटल वी के द्वारा और साइड को अपन एस के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो एरिया में रेट ऑफ चेंज स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड डी अपॉन डी टी। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डी वी अपॉन डी टी। और अगर साइड की बात करें तो डी एस अपॉन डी टी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो आज अपना डिस्कशन रहेगा। ये डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट, अप टू 10th क्लास को ज्योमेट्री शेप और उनके फॉर्मूलाज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे बात करें अपन सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर कह सकते हैं, कॉन, स्फीयर, इनके बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो एरिया के हों चाहे वो वॉल्यूम के हों, उनके बारे में अपन एक बार थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि रेट ऑफ चेंज का जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर बेसिकली इन फॉर्मूलों की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ शेप्स हैं जिनके बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी फर्स्ट शेप की अपन अगर बात करें, ये सर्किल। सर्किल के बारे में बेसिकली आप लोग सब जानते हैं कि ये जैसे आपका एक सर्किल है, ये ओ इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस हो जाएगी ओपी। अगर इसके बेसिक फॉर्मूला की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, इट इज सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अगर अपन इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्किल, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई कैपिटल ए, इट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर सर्किल की अपन बात करें तो उसके दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट। एक तो उसकी सरकमफेरेंस कह दो या उसका पेरीमीटर कह सकते हैं अपन, इट इज़ 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्किल की अगर अपन बात करें देन इट इज़ पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज है वो 2 टाइप से हो सकते हैं। अगर अपन टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज करेंगे देन डी सी अपॉन डी टी। ध्यान ये रखिए इसमें वेरिएबल आ रहे हैं बट आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में।
तो 2 पाई तो कांस्टेंट होगा और रेडियस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इट इज़ dr अपॉन dt हो जाएगा। और अगर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस अपन करेंगे देन dc अपॉन dr, 2 पाई कांस्टेंट और r का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो dc अपॉन dr की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। तो जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपने को देखना है। तो ये बेसिकली सर्किल में जो इस चैप्टर में आपके काम आएंगे वो ये 2 बेसिक फॉर्मूले रहेंगे। देन आफ्टर अगर सेकंड शेप की मैं बात करूं, इट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर अगर अपन देखें स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एरिया, इट इज़ L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको याद रखना है। और अगर इसके पेरीमीटर की अपन बात करते हैं तो इट इज़ ट्वाइस L प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर होता है। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं फॉर रेक्टेंगल, आपको ये याद रखने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस L प्लस बी। देन आफ्टर स्टूडेंट अगर अपन थर्ड शेप की बात करें, इट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर अपन बात करते हैं इट इज़ ए स्क्वायर, ए का मतलब यहाँ साइड से है तो साइड का स्क्वायर। और अगर इसके पेरीमीटर की अपन बात करते हैं तो इट इज़ 4 इंटू साइड, 4a हो जाएगा। तो ये स्क्वायर के 2 बेसिक फॉर्मूले रहेंगे, रेक्टेंगल के और ये सर्किल के। तो 3 टॉपिक्स तो आपके ये हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट आप लोगों ने सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में कुछ पढ़ा है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर एंड हेमी स्पेयर। इनके बारे में अपन अब डिस्कशन करेंगे। यस स्टूडेंट, सबसे पहले अपन शेप ले रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ 3 डायमेंशन शेप, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसके 3 मेजरमेंट्स रहेंगे। अगर अपन इसके बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इट इज़ टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इट इज़ 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस h इंटू एल, इट इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर अपन इसके CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, या एक तरह से अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इट इज़ ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। ये इसका CSA कह दीजिए या 4 वॉल्स का एरिया हो जाएगा। और थर्ड शेप की अगर अपन बात करें इसमें, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज़ L इंटू बी इंटू एच। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले रहेंगे स्टूडेंट क्यूबॉइड के। अगर अपन बात करें स्टूडेंट क्यूब, तो क्यूब के अंदर आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल हो जाती है उसे अपन क्यूबॉइड कहते हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर एक ही डायमेंशन बन जाएगा जिसे अपन साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन कहें स्टूडेंट TSA ऑफ क्यूब, देन इट इज 6a स्क्वायर। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, एक का मतलब साइड से है यहाँ पर। सेकंड अगर अपन बात करें स्टूडेंट CSA ऑफ क्यूब, देन इट इज 4a स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर अपन बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। तो ये क्यूबॉइड और ये क्यूब के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके सामने हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट शेप अपन ले रहे हैं स्टूडेंट सिलेंडर। सिलेंडर की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो इसके जो बेसिक फॉर्मूलों की अगर अपन बात करें तो सिलेंडर का CSA होता है स्टूडेंट, इट इज़ 2 पाई RH। 2 वेरिएबल्स हैं इसके अकॉर्डिंग, एक रेडियस और एक हाइट। पाई जे कांस्टेंट आप जानते हैं, इट इज़ 22/7। अगर अपन इसके TSA की बात करते हैं तो इट इज़ 2 पाई R प्लस H।
एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट, देन इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। और ये सिलेंडर के बेसिकली 3 फॉर्मूले रहेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप अपन ले रहे हैं कॉन, और कॉन के अंदर अगर अपन बात करें देन सी एस से जो इसका होगा वो होगा पाई आर एल। अगर अपन टी एस ए की बात करें टोटल सरफेस एरिया, इट इज़ पाई आर आर प्लस एल। और थर्ड अगर अपन बात करें वॉल्यूम, देन इट इज़ कॉन का वॉल्यूम इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपकी शेप हो जाएगी कॉन, ये सिलेंडर। ये इनके बेसिक फॉर्मूले जो रेट ऑफ चेंज जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें आपकी हेल्प के लिए काम आप ले सकते हैं। देन आफ्टर अगर अपन बात करें स्टूडेंट तो अगली शेप आती है स्फीयर। स्फीयर के अंदर बेसिकली सी एस ए की अगर अपन बात करें या अपन कहें सी एस ए या टी एस ए की बात होती है स्फीयर के अंदर, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अपन वॉल्यूम की बात करते हैं तो इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। और देन आफ्टर स्टूडेंट एक शेप है हेमीस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी एस ए की अगर अपन बात करें स्टूडेंट इट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए की अगर अपन बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग इट इज़ 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम के बारे में अपन कहें वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो इस टॉपिक के अंदर आपके हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन करने के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी शेप इन्हीं में से आपसे डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी होती है उसका भी एप्लीकेशन आ सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक रेट ऑफ चेंज में आपके काम आएंगे। तो रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसके अंदर या तो एरिया की बात हो रही है या वॉल्यूम की बात हो रही है। तो आपको कुछ विशेष 2 चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। अगर रेट ऑफ चेंज की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज एरिया के अंदर हो रहा है, ये आप याद रखना। अगर एरिया में रेट ऑफ चेंज होगा तो उसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के द्वारा। अगर रेट ऑफ चेंज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है स्टूडेंट तो ये रेट ऑफ चेंज कहलाता है वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती है, जबकि वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट अपन लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब इनमें रेट ऑफ चेंज होगा तो एरिया में रेट ऑफ चेंज की यूनिट अपन शो करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज को अपन रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के द्वारा। तो आप जब क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए रेट ऑफ चेंज की क्वांटिटी गिवन है तो उसकी जो यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में दी हुई इसका मीन्स एरिया में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, आप लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट अगर आपको गिवन है डिजिट्स के साथ, इसका मीन्स है वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर अपन बात करें रेडियस या साइड, देन इट इज़ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये यूनिट आ रही है इसका मतलब या तो साइड में चेंज हो रहा है या रेडियस के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड के द्वारा। तो ये रेट ऑफ चेंज का आपका बेसिक पार्ट था स्टूडेंट। अब इसके क्वेश्चंस, इसकी प्रॉब्लम्स अपने को कैसे करनी है ये अपन डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट, इससे एक्सरसाइज जो है आपकी 8.1 इट इज़ रिलेटेड विथ रेट ऑफ चेंज। उसका जो एग्जाम्पल है फर्स्ट, पहले मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और आपको कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है
उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर। तो ये क्लियर इस लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है स्टूडेंट की स्पेयर के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू इस CSC कर्व्ड सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में करना है। और रेडियस जो है स्पेयर की वो आपको स्टूडेंट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो आपकी शेप बन रही है वो है स्पेयर, और स्पेयर के अंदर दो बातें इसमें आपसे कही जा रही है, एक तो वॉल्यूम और एक आपसे कहा जा रहा है CSC। इन दोनों की इसमें बात हो रही है। वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू CSC ऑफ स्पेयर। तो दोनों चीज़ें जो आपको हैं उनके फॉर्मूलों की अगर अपन बात करें तो इट इज़ 4/3 πr³, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। और CSA की बात करें अगर अपन एरिया के द्वारा, इसको S के द्वारा सरफेस एरिया के द्वारा अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो इट इज़ 2 πr²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो फॉर्मूले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर बात करें कि दोनों के अंदर वेरिएबल है रेडियस, तो इनका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में अपने को ना करके रेडियस के रिस्पेक्ट में अपने को फाइंड आउट करना है, क्योंकि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, अपने को सरफेस एरिया CSA के रिस्पेक्ट में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं 4/3 पाई एक कांस्टेंट टर्म है। r³ का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे इट इज़ 3r², 3r² बाई पावर रूल x⁴n। यहाँ आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, देन dV/dr की वैल्यू बन रही है 4 πr²। अगर सरफेस एरिया की अगर अपन बात करें ds/dr 2 पाई कांस्टेंट टर्म r² का अपन करेंगे इट इज़ 2r, तो ds/dr इक्वल टू 4 πr। तो दोनों का अलग अलग आपने डिफ्रेंशिएशन किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट आपको फाइंड करना है dV/ds वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू CSC। तो dV/dx जैसा आप लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx फाइंड आउट किया था, dy/dt/dx/dt, सेम वही प्रोसेस अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इट इज़ dV/dr अपॉन ds/dr। dV/dr की वैल्यू है 4 πr² अपॉन 4 πr। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और एक r से r कैंसिल, देन dV/ds की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो आ रही है r, और रेडियस की वैल्यू आपको इसमें गिवन है, r की वैल्यू आपको लेनी है 2। तो r की जगह अपन पुट करेंगे इट इज़ 2। तो आपका ये जो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज आ रहा है स्टूडेंट वो आपका बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग 2। यस स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है। CSA ऑफ हेमीस्फीयर इट इज़ 4 πr², क्योंकि हेमीस्फीयर का CSA और TSA एक ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ 4, देन ये टोटल आपका हो जाएगा 8 πr, और इससे जब डिवाइड करेंगे देन इट इज़ r/2, और r की वैल्यू जब अपन 2 पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल एंड इट इज़ 1। तो रेट वॉल्यूम में सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, जब आप एक्सरसाइज करेंगे 8.1 तो SIA क्वेश्चन भी आपको उसके अंदर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लिंगिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक 10 मीटर लॉन्ग लेडर है जो एक दीवार के सारे खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड।
The bottom of ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.2 meter per second. How fast is height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 6 centimeter away from the wall? अब आप लोग ये सब इस क्वेश्चन में जनरल अगर अपन बात करें तो एक ही बात आ रही कि एक सीढ़ी है वो दीवार के सारे खड़ी हुई इस सिचुएशन को अगर अपन इन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं स्टूडेंट, और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं ए बी इज ए वॉल और ए सी जो आपकी है वो लेडर हो जाएगी। लेडर की हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर। लेडर का जो फुट है स्टूडेंट सी वो वॉल से अपन डिस्टेंस ले रहे हैं x मीटर, और वॉल की जो हाइट है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं y मीटर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो x में जो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हो रहे हैं x जो आपकी बेस है उसके अंदर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dt जो है हाइट में रेट ऑफ चेंज वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डिक्रीजिंग। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। अगर इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा और डिक्रीजिंग है देन नेगेटिव साइन। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। साथ में x की वैल्यू आपको दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट 6 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy/dt फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टूडेंट अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज 10 बेस 6, तो y की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पाइथागोरस थ्योरम y स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इट इज़ 100 माइनस 36। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 64, देन y इक्वल टू अंडर रूट 64 मीन्स y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 8 मीटर। अब बात आती है कि y में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें, तो एक बार वापस अपन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें देन इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। और बोथ साइड के अंदर अगर अपन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे then it is 2x dx upon dt plus 2y dy by dt। और आप सब जानते हैं कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। दोनों के अंदर आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, x dx upon dt प्लस y dy by dt और इक्वल टू 0, देन x dx upon dt प्लस वाई डी वाई बाई डी टी एंड इक्वल टू 0। इनमें से जो वैल्यूज अपने पास है जैसे x की वैल्यू 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी है 1.2, y की वैल्यू है 8 एंड इट इज़ डी वाई बाई डी टी। 8 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये टर्म जब इधर ट्रांसफ़र होगी स्टूडेंट ये माइनस, और 1.2 को जब अपन 6 से इंटू करेंगे तो आप लोग सब जानते हैं कि 12 6 ये आपका 72, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 7.2 अपॉन 8। इसका जब अपन पॉइंट हटाएंगे देन डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 8 से दोनों टर्म डिवाइड हो जाएगी देन इट इज़ 9 अपॉन 10। तो 9 अपॉन 10 आपका जो आ रहा है वो डी वाई बाई डी टी आता है, और इसको अगर अपन डेसिमल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो इट इज़ माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हाइट के अंदर रेट ऑफ चेंज आ जाएगा स्टूडेंट, इट इज़ dy/dt। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2।
यस स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है आपका, उसके अकॉर्डिंग एक क्यूब में जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीजिंग रेट आपको दी हुई 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर आप वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट। यूनिट आपकी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल अगर अपन बात करें थर्ड की, तो वॉल्यूम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो आपको गिवन है स्टूडेंट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, और इसका जो सरफेस एरिया है उसके अंदर रेट ऑफ चेंज आप लोगों को फाइंड आउट करना है। और जो आपकी साइड है वो आपको गिवन है, क्यूब की साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज गिवन है और सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर अपन क्यूब में बात करें तो क्यूब में एक ही डायमेंशन होता है साइड। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये अपन लेट कर रहे हैं। साइड है क्यूब की x सेंटीमीटर। अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब के वॉल्यूम का मतलब होता है साइड क्यूब, मीन्स इट इज़ x क्यूब। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपन बोथ साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन इट इज़ dv अपॉन dt, इट इज़ 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। आप देख रहे हैं dv अपॉन dt की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, इट इज़ 9 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 9 अपॉन 3x स्क्वायर। अब बात करनी है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देन इट इज़ 6 साइड स्क्वायर, देन ds अपॉन dt 6 कांस्टेंट एंड इट इज़ 2x, और साथ में x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt। तो आप देख रहे हैं ds अपॉन dt इक्वल टू 12x dx अपॉन dt, और बाई इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन dt की वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है इट इज़ 12x इंटू 9 अपॉन 3 x स्क्वायर, ये 3 से 12 4 टाइम और x से एक पावर कैंसिल, इट इज़ 36 अपॉन x। तो ds अपॉन dt साइड की वैल्यू आपको दी हुई है 10, तो इट इज़ 36 अपॉन 10, इट इज़ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका जो सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका एग्जाम्पल नंबर है स्टूडेंट थर्ड। तो आज अपन इस क्लास के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर अपन इसके रिमेनिंग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो भी बेसिक फार्मूलाज अलग अलग डिफरेंट शेप के मैंने आपको बताए हैं उनको आप अच्छे ढंग से देखेंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स जो आपको करवाए गए इट इज़ रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज, इनको आप लोगों को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। और एक दूसरी बात, आज आपका 7 चैप्टर का एक माइनर टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, एक पेपर। तो आप उसको सीरियसली अपना चेक करेंगे कि आपको 7 चैप्टर कितना समझ में आया है। अगर उसमें से कोई डाउट्स आपके रहेंगे तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे और उनको क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। थैंक यू।